हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 2 वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स फॉर्मूलाज पे, ठीक है। उसके आगे में ये कंटिन्यू है। चलिए तो सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा जो होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसी एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला निकलता अपने पास है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा और कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। लास्ट क्लास मैंने ये भी बताया था कि साइन इंटू कॉसिक 1 कैसे होता है, फिर से बता देते हैं। साइन होता है p बाई एच और कॉसिक होता है h बाई पी। p p भसान h h भसान, कट के तो 1 आना ही है ना। सो साइन इंटू कॉसिक 1 होता है और साइन निकालना तो 1 बाई कॉसिक, कॉसिक निकालना तो 1 बाई साइन। ये याद रखिएगा थोड़ा सा। अब क्या है कि कॉस और सेक का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा अगर निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर है। इसके लिए भी सेम है, तरीका है कि अगर कैसे 1 सर ये वाला बात है तो कॉस थीटा होता है b बाई एच और सेक होता है h बाई बी। एच एच काटो, बी बी काट दो, ठीक है। तो ये कट के तो 1 आना ही है। इस तरह से ये दो फॉर्मूला बना, साइन इंटू कॉसिक 1 और कॉस इंटू सेक 1, ठीक है। साइन का वैल्यू निकला कॉसिक के टर्म में, कॉसिक का वैल्यू निकला साइन के टर्म में, ठीक है। अब एक और है तीसरा और इंपॉर्टेंट, tan थीटा इक्वल इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan और कॉट का जो प्रोडक्ट होता है ना वो 1 होता है। अगर tan थीटा निकालना है किसके टर्म में, कॉट के टर्म में, तो 1 बाई कॉट थीटा लिख देंगे। और कॉट थीटा अगर निकालना है tan के टर्म में तो 1 बाई tan थीटा लिख देंगे। सर ये कैसे हुआ 1, तो tan का होता है p बाई बी और कॉट का होता है b बाई पी। एकदम इजिली भसान p p भसान b और b को काट दो, 1 आ गया। क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब इसके बाद बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो इसमें ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल को लिखना है। किसको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल को लिखना है। और स्टैंडर्ड 10th में केवल यही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, यहां पे 60 देखने को मिलेगा और 90 देखने को मिलेगा। इसके आगे और भी बहुत सारे एंगल है, ऐसा नहीं है कि केवल इतना तक ही एंगल है। एक्चुअल में सपोज दैट अगर साइन थीटा है, ये अगर थीटा है और हमको दिखाना तो साइन थीटा, तो साइन 60 का वैल्यू, इसका इंक्लिनेशन कितना एंगल का है। अगर थीटा यहां पे हमको पता है 60 डिग्री, तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है ये कैसे पता करेंगे, तो ये पता करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। दो लाइन आपस में कितने एंगल से इंक्लाइंड है। सो थीटा का वैल्यू हमको अगर पता रहता है कि 60 है, 45 है, 90 है, तो साइन में डालिए, चाहे टैन में डालिए, कॉट में डालिए, वो वैल्यू पता चल जाता है। तो वो वैल्यू जो है यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए साइन का 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का होता है 1, 0 to 1, ठीक है। साइन 30 आधा, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2। सर इसको याद रखना काफी डिफिकल्ट है, ऐसा हमको लग रहा है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 0 साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री बोलता है तो 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री तो 1 बाई रूट 2, साइन 60 तो रूट 3 बाई 2। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर याद डायरेक्टली फॉर्मूला को रखते हैं ज्यादा बेहतर है, और ट्रिक के साथ अगर याद रखते हैं तो भी ठीक है। ट्रिक क्या है, बोलता है कि 0 बाई 4, इसको रूट के अंदर में रखिएगा और इसी को बढ़ाते चलिए, अंडर रूट 1 बाई 4, अंडर रूट 2 बाई 4, अंडर रूट 3 बाई 4, ठीक है, अंडर रूट 4 बाई 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 0 बाई 4 0 आ रहा, अंडर रूट 0 कोई वैल्यू नहीं पता लेकिन 0 होना है। अभी सिर्फ इसको ट्रिक के माफिक याद करने का है। 1 बाई 4, 1 का रूट 1, 4 को रूट से बाहर निकालते हैं 2 होता है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 को रूट से बाहर निकालते हैं 1, 2 तो रूट से बाहर होगा नहीं, इसलिए विथ रूट 2 आया है, ठीक है। जब 3 को रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 3 साथ में आ गया, रूट तोड़े नहीं हम लोग है। और 4 को जब रूट से बाहर निकाले 2 बन गया, 4 बाई 4 कट के मेरा 1 आता है तो सीधा सीधी 1 आ गया। तो इस तरीके से आप साइन का ये एंगल्स को याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3 बाई 2, साइन 90 कितना होता है, 1 है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है,
ये सब अगर आप लोग साइंस लेते हैं स्टैंडर्ड 11 में तो ये जानने को मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे में साइन 1470 डिग्री, अलग अलग बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज निकलता है, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड 11 में सीखने का है, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें कॉस को देखते हैं। कॉस में क्या करते हैं, जस्ट इसको पलट देते हैं, जो यहां 0 से 90 के लिए इसमें क्या होता है पीछे से लिखेंगे 1, ये √3/2 यहां पे देखने को मिला, मतलब कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2 है। कॉस 45 सेम थिंग 1/√2, इसी को पूरा पलट करके ऐसे सेट कर देना है। तो कॉस 0 डिग्री हो गया 1, कॉस 30 डिग्री हो गया मेरा √3/2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, और कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, और कॉस में 90 कितना हो जाएगा 0। देखिए जस्ट कॉपी हुआ कि नहीं हुआ है, ये पूरा साइन वाला टर्म था, कॉस में जस्ट पलट गया। तो ये बेनिफिट है, अगर साइन याद करते हैं तो कॉस हो गया काम, और साइन अगर ट्रिक से याद है तो ज्यादा बेहतर है। टैन में क्या होता है ना कि टैन होता है साइन बाई कॉस, हम पढ़ाए थे अभी, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, अभी हम पढ़ाए थे, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो टैन कैसे निकालेंगे, टैन मेरा निकालना है तो साइन, जैसे सपोज दैट टैन 0 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 मेरा कितना है 0, और कॉस 0 कितना है 1, तो 0/1 इज 0, तो यहां पे 0 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। साइन वैसे हमको tan 30 डिग्री निकालना है, तो tan 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 बाई कॉस 30, ठीक है। tan 30 डिग्री अगर निकालना है तो tan 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाई में कॉस 30 डिग्री, इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। साइन 30 मेरे पास कितना है 1/2 है, और ये कितना है √3/2 है, 2 को भसान करो 1/√3 देखने को मिला। tan 45 दोनों सेम वैल्यू है, ये और ये दोनों सेम है, दोनों को अगर रेशियो में रखते हैं ऊपर नीचे रखते हैं कटना ही 1 आना है, इसको सॉल्व करना है 2 कटना है √3 आना है। इसमें क्या होगा 1/0, यहां तो था 0/1, 0/1 जो होता है वो आपको 0 ही होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है ना इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड, अपने को नहीं पता अभी फिलहाल क्या है वो, अनडिफाइंड है, तो उसको यहां पे क्या लिखेंगे अनडिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही याद करके चलने का है कि 1/0 क्या होता है इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड है, और 0/1 क्या है 0 है। क्लियर है। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं कॉट सेक कॉसिक। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं आगे, 10 तक तो हम लोग देख चुके हैं ना, अब बच रहा है कॉट सेक कॉसिक। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेक नहीं कॉट सॉरी कॉट कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कैसे पता करेंगे, तो सभी स्टार्टिंग में पढ़े हैं tan जो होता है और cot, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, पढ़े ना अभी हम लोग, tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब cot निकालना है कुछ नहीं करने का, tan को नीचे भेज देने का, ठीक है। तो cot अगर हमको कैलकुलेट करना है cot 0 तो 1/tan 0, और tan 0 कितना है 0 है, तो 1/0 इस क्या होता है इन्फिनिटी, अभी सिखाए हम इन्फिनिटी लिख देने का। तो जस्ट इसको पलटना है और कुछ नहीं करना, 1/√3 का हो जाएगा √3, ये 1 ही रहने वाला, इसको पलट देंगे तो 1/√3, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जस्ट एक पलटी मारा, देखिए दिख रहा है ना, इस तरह से कॉट हो गया। सेक में क्या रोल है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है ना। चलिए देखते हैं कॉस में, क्योंकि सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cos थीटा होगा, तो जो कॉस का वैल्यू था ना उसको पलट देंगे, उसी तरह से सेक आ जाएगा। कॉसिक थीटा किसको पलटी मारेंगे, साइन को पलटी मारेंगे, तो कॉसिक भी आ गया। इस तरह से ये पूरा पूरा टेबल खत्म हो जाएगा। देखिए तो मैंने साइन कॉस को भी यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं तो एक बार में एक जगह पे सारा वैल्यूज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सेक अगर निकालना है तो हम कॉम्बिनेशन बताए थे कि कॉस और सेक दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अगर सेक फाइंड आउट करना है तो 1/cos
ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साइन कॉस अगर याद करते हैं ना तो और कुछ याद करने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। और साइन को अगर मेमोराइज करते हैं आप ट्रिक के माध्यम से, तो अगर आपके दिमाग में बैठ गया, साइन बैठ गया तो कॉस अपने आप आएगा, साइन बाई कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा, tan आ गया तो 1 बाई कॉट, कॉट निकालने के लिए 1 बाई tan कर देंगे तो कॉट भी आ गया, और सेक क्या करेंगे 1 बाई कॉस कर देंगे। इसका मतलब 1 बाई 1 इज 1, 1 बाई ये √3/2 तो 2 बाई √3, जस्ट पलटी हो जाएगा इसका, 1 बाई √2 मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 आ गया, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2 आ गया, इसको करेंगे तो 1/0 इज इंफिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। अब वैसी कॉसिक के साथ है, कॉसिक और साइन का प्रोडक्ट मेरा 1 था, तो कॉसिक अगर निकालना तो कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है ना, कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन होता है, तो जस्ट इसको पलटी मारो 1/0 इंफिनिटी अनडिफाइंड, इसको पलटी मारेंगे 2, इसको पलटी मारेंगे √2, इसको पलटी मारेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या 2 बाई √3, और इसको अगर पलटी मारेंगे तो 1। इस तरह से ये आपको एक बार में सारा वैल्यूज अवेलेबल हो गया। अब इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर सकते हैं। करना इसी पे काम है, करना सिर्फ इसी पे काम है, बाकी सब तो नॉर्मली याद हो जाएगा। ठीक है।